नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। अस्पताल जहां मरीज इलाज और सुरक्षा की उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन अगर अस्पताल की चार दीवारी के भीतर ही महिला की अस्मत और सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो सवाल सिर्फ एक आरोपी पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठता है। पानीपत से सामने आया मामला बेहद गंभीर है। इलाज के लिए पहुंची एक महिला के साथ अस्पताल में गार्ड ने दरिंदगी की, उसका यौन शोषण किया, उसके प्राइवेट पार्ट तक को नोच दिया, उसके होठों को दांतों से काट दिया। महिला की हालत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई। और मरीज की सुरक्षा के साथ साथ यहां तमाम व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। महिला यहां पर भी सुरक्षित नहीं है जहां हम अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जिस पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी पानीपत में आज बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसे सवाल क्यों खड़े हो गए हैं? बेटी बचाओ का संदेश पानीपत से देश भर में गया था, लेकिन आज पानीपत की बेटियां और महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है? क्या शिकायतों पर तत्काल एक्शन होता है? क्या जिम्मेदारी तय होने तक सिस्टम सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला ही सुरक्षित नहीं तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सवाल है कि सिर्फ नारा है, जवाबदेही किसकी होगी? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पानीपत से बेहद गंभीर, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आई एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ सीटी स्कैन और एक्सरे के बहाने गार्ड ने घिनौनी हरकत की। आरोपी ने महिला के निजी अंगों को नोच डाला और होठों को दांतों से काट दिया। दर्द से कराहती महिला को परिजनों ने रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन इससे पहले महिला ने अपने साथ हुई दरिंदगी पति को बताई। सर, रात को मेरे पास में चौकी इंचार्ज का कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे कि एक आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उसने कुछ उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि जो भी आपको ठीक लगे, जो कार्रवाई होती है ना वो कर लेना। और लेकिन जो इंक्वायरी हो रही है अभी, उसकी सीएमओ सर से भी डिस्कस हुआ था, तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जो भी अगर कुछ गलत किया तो सर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ना हुआ तो फिर ना हो इसके खिलाफ। उसमें सर मैंने आपको अभी दिखाया था जो सीसीटीवी में, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और वैसे अभी पुलिस जांच कर ही रही है इस चीज़ की, तो जो भी आएगा सर वो। उधर सोनीपत के खानपुर मेडिकल कॉलेज में भी सोमवार रात में 2 MBBS इंटर्न छात्राओं के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की और एक लड़की के प्राइवेट पार्ट्स तक को छुआ। छात्राओं का आरोप है कि घंटों तक उनकी शिकायत पर किसी ने गौर तक नहीं किया। हालात ऐसे हैं कि हम अपने कैंपस में भी सुरक्षित नहीं हैं। कल रात हमारी जो BPS की 2 छात्राएं हैं, वो लाइब्रेरी से पढ़ के आ रही थी। पहला इंसिडेंट होता है 10:30 बजे। वो अपने लाइब्रेरी से आती है और जो हमारा हॉस्टल और जो लाइब्रेरी के बीच का रास्ता है, मुश्किल से 200-300 मीटर का रास्ता है, उसमें एक आदमी आता है, पीछे से उसका फॉलो करता है और पीछे से उसको पूरा ग्रैब करके उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। फिर वो उसको फिजिकली ऐसे भगा देती है और उसका चश्मा गिरा देता है और फिर वो भाग जाता है उधर से। फिर वो कहीं वहीं पे पीछे झाड़ियों में छिप जाता है। उसके बाद फिर से 11:09 पे हमारी जो दूसरी छात्रा है वो आती है और उसके साथ भी वो वही करता है। पानीपत और सोनीपत दोनों ही घटनाओं ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जवाबदेही का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ सविता आर्य है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं गीता भुक्कल जी, जिस तरीके से पहले हमने कुरुक्षेत्र में देखा एक नाबालिग के साथ सरकारी अस्पताल में हैवानियत हुई,
अब पानीपत से बहुत घिनौनी ये घटना सामने आई है कि एक महिला मरीज के साथ दरिंदगी हुई है और अब उसकी मौत हो गई है। सवाल सिर्फ आरोपी का नहीं, हम कह रहे कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है। किस पर भरोसा करें हम? गीता भुक्कल जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। पानीपत में जो दरिंदगी हुई है उससे जुड़ा मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि हमारी जब बहू बेटियां महिलाएं सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाती हैं और वहां उनकी अस्मत से खिलवाड़ हो जाए, फिर हम ये तो नहीं कहेंगे कि आरोपी की ही जिम्मेदारी है, आरोपी पर भी एक्शन हो, ये तो हम कहेंगे, लेकिन सिर्फ आरोपी की बात तक मामला शांत नहीं होता। जवाबदेही का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है, आप क्या कहेंगी? सुदेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस समय जो प्रदेश के हालात हैं बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। केवल नारा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारी एक बहन, एक अधेड़ उम्र की बहन जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में गई है और उसके साथ जो ये दरिंदगी हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। न केवल दरिंदगी हुई बल्कि इलाज के दौरान रोहतक पीजीआई में जैसा पता चला है कि उनकी डेथ भी हो गई। बहुत ही दुख का विषय है कि जहां हमारे शिक्षा के मंदिर कितने ज्यादा अनसेफ, हमारी बेटियां वहां जा नहीं पा रही, हॉस्पिटल्स में इस तरह की बढ़ती हुई चिंता जो है, ये जो घटना हुई है, जहां हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, साथ ही साथ में हम चिंता भी व्यक्त करते हैं। हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, आप छोड़िए, क्या केवल वोट मांगने का ही काम है क्या आपका? आप गृह मंत्री हैं, आप सुरक्षा पर ध्यान दें, सिक्योरिटी करवाने का काम वहां पर करें अच्छे ढंग से। हॉस्पिटल्स में जब बहन बेटियां या कोई भी जाता है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। मैं समझती हूँ सरकार की पूरी तरह से नाकामी है कि आप बहन बेटियों को, उसे पता चला है कि कितनी देर तक हमारी एक बहन के साथ दरिंदगी हुई और क्या कारण है कि सरकार ने और जो हमारा हॉस्पिटल का प्रशासन है उसने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और साथ ही साथ में आपने जिक्र किया सोनीपत का जी। देखिए, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बना और 1914 के बाद पहला मेडिकल कॉलेज वहां पर केवल और केवल मात्र बेटियों के लिए बना। वहां पर जहां केवल बेटियों का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर हमारी इंटर्न डॉक्टर्स वो भी सेफ नहीं है। तो हमें बड़ा दुख है कि मतलब हमारी जो बहन बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं, जो प्रदेश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा है, उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा जो है वो कौन करेगा? क्या भगवान भरोसे सब चलेगा? सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ये हमारे जो बेटियां आज निकलती हैं काम के लिए, वर्किंग के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए या काम करने के लिए, वो किस तरह से बाहर निकलेंगी? तो मैं समझती हूँ इस पे कड़ी से कड़ी जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केवल बात आरोपी की नहीं है। क्या कारण है कि आप पीपीपी मोड पे कर रहे हैं? सरकार जो है सुविधाएं देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इतनी बड़ी घिनौनी हरकत हॉस्पिटल में हुई है, बहुत बड़ी निंदनीय है। लेकिन आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे पूछा भी था कि व्यवस्था परिवर्तन का सवाल खड़ा हो गया, जवाबदेही का सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे कैसे चलेगा और कब तक ऐसा चलता रहेगा। चल तो रहा है लेकिन कब तक चलेगा? जो सोनीपत का आपने जिक्र किया, हमने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, यहाँ घंटों तक किसी ने बच्चियों की शिकायत सुनी भी नहीं। दुर्गा शक्ति वाहिनी जो बड़ी बड़ी बातें दावे सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं, वहां कॉल करने के बाद, ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद, शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी घंटों तक कोई पहुंचा नहीं। फिर मैं आपसे पूछ रही हूं, ये कब तक चलता रहेगा? विपक्ष होने के नाते आप लोग सिर्फ निंदा करेंगे या इसके आगे बढ़कर भी कुछ किया जाएगा? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से मजबूती से आवाज उठा रहा है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षण संस्थान, आप बच्चियों की जो है एफआईआर नहीं दर्ज कर, सबसे बड़ी तो ये है नेटवर्क इशू है, आएंगे आपके पास। सविता आर्य जी हमारे साथ हैं। सविता जी, बहुत दुखदाई है जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं, बहुत दुख पीड़ा होती जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं। 21वीं सदी के भारत में जब महिला इलाज के लिए जाती है तो वहां उसे नोचा जाता है और इतनी दरिंदगी के साथ उसके साथ ये सब कुछ किया जाता है कि अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। शादी के पर्व वाले टाइम है, कभी वो यूपी जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं। सविता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
ये परसों रात की घटना है सुदेश, कि मेरे पास फोन आया था रात को 10:30 बजे। ये महिला इलाज के लिए पहुंची थी 7:30 बजे सिविल हॉस्पिटल में। इसने जब स्लीप कटवाई उसके बाद इसका बताया कि सीटी स्कैन होना है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थी, उसके साथ साथ शुगर था, टीबी भी बीपी शायद जी। उसको थी, कई गंभीर बीमारियां उस महिला को थी। तो वो पहले एक्सरा करवाना था, फिर सीटी स्कैन होना था। और जैसे ही वो सीटी स्कैन के रूम में जब वो गई है, बाहर उसके जो परिजन खड़े हैं 3 जने, आपने कैमरे में देखा भी होगा कि वो बाहर खड़े हैं। और अंदर जो है उस महिला ने आरोप लगाया कि भाई जो अंदर है उसके साथ बहुत अश्लील हरकतें करी गई है। तो ये तकरीबन 10:30 बजे रात को मेरे पास भी कॉल आया था कि भाई पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, और हमने जो है फोन भी कर रखा है। तो उसके बाद मैंने खुद एसएचओ से फोन पर बात करी, पुलिस को वहां भेजा, मौके पे आई, वो पहुंची और उन्होंने उसकी शिकायत ली, और पुलिस ने हालांकि तुरंत रात को ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिर रात को 3 बजे उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई, तो महिला को पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया था। जब मैं, ये बात मेरे को सुबह पता लगी जब मैं उस महिला से मिलने के लिए गई थी, कि उसकी मैं आप बीती सुनूं, क्योंकि उस महिला ने जब मेरे फोन पर बात करी थी तो उसने रोते हुए ये चीजें बताई थी कि मेरे को गलत तरीके से नोचा गया है, बहुत बुरे तरीके से मेरे मुंह को टच किया, या मतलब और भी प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, मतलब कई जगह उस महिला ने जो फोन पे ही बताया था। अब जी देखो, मैं उस महिला ने जो बताया मैं आपको वही बता रही हूँ, कि मैं अपनी तरफ से कोई उनके आरोप नहीं लगा उनके रही, पति की क्योंकि तरफ से महिला भी ने कहा फोन पे गया ये कि सारी। सदमे में जान गई है, तो हम हाँ समझ बिल्कुल सकते बिल्कुल। कैसी तो ये हैवानियत था हुई कि होगी। फिर कल भी जब सुदेश मेरी बात हुई थी उसके पति से कि भाई उसका इलाज पीजीआई में ठीक चल रहा है या नहीं, तब भी वो बता रहा था कि अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दिन में बात हुई थी। और उसके बाद जब सुबह मेरे को पता लगा है कि उसकी मौत होगी महिला की, तो ये आप हम सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो आप सोच के देखो कि किसी महिला के साथ गलत हुआ और उसके बाद उसकी मतलब मृत्यु होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है एक नारी जाति के ऊपर, मतलब इतना बड़ा धब्बा। मैं ये मानूंगी कि भाई हम भी उस महिला को नहीं बचा पाए, बिल्कुल। क्योंकि रात को वो किस साथ उसमें मैं उसको रेफर किया गया है, उसकी कंडीशन कितनी खराब होगी होगी, क्योंकि जिस समय मैं उससे बात कर रही थी वो मेरी बात का जवाब ना देके वो सिर्फ अपने ही बताए जा रही थी, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। मैं उससे पूछना चाह रही थी आप कहाँ से हो, कौन हो, लेकिन वो ये ना बता के जो उसके अंदर पीड़ा थी। मैंने कल पूरा दिन सीसीटीवी फुटेज चेक किए, वो वहां से वहां गई है, उसके साथ क्या हुआ होगा, कई घंटे तक वो वहां बैठी रही हॉस्पिटल में एक चेयर के ऊपर। तो वो सारी चीजें मैंने देखा, और मैंने ये देखा कि भाई अगर किसी महिला के साथ एकदम से ये हादसा हुआ था तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना चाहिए था, सबसे बड़ी मैं ये मानूंगी। लेकिन आपको पता ही है कि ये प्राइवेट कंपनी होती है जो सरकार टेंडर लेती है। ये भी एक कोई स्टार मैक्स या कुछ ऐसी कंपनी, मैप कंपनी थी, और ये इसने टेंडर ले रखा है पूरे हरियाणा में ही, जो ये सिटी स्कैन वगैरह करते हैं। तो मैं जब सुबह खुद मैं सीएमओ से मिली, तो उन्होंने दिखाया मेरे को कि हमने मेल कर दिया, लेटर दे दिया और उसको निकाल दिया। लेकिन सुदेश एक बात और बताऊंगी कि वो सीटी स्कैन करने वाला ऑपरेटर नहीं था, वो जो गार्ड था। जिसके ऊपर ये आरोप हाँ, लगे वो हैं गार्ड उनको था नहीं राकेश पता था। नाम का। वो एक गार्ड था, वो एक गार्ड था। आप ये देखो कि कितनी बड़ी ये लापरवाही थी कि एक गार्ड सीटी स्कैन कर रहा था। आप एक बताओ, गार्ड को लानत है कैसे ऐसे पूरे सीटी स्कैन सिस्टम कर पे। सकता है? मैं यहाँ पर सविता जी कहना चाहूंगी, पूरा सिस्टम सड़ चुका है, पूरा सिस्टम। बार बिल्कुल बार बिल्कुल जब हमने बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में बच्चे के साथ जो हैवानियत हुई उसमें बार बार हमने चर्चाएं की, और आज फिर हम कुछ उसी तरह का मामला लेकर बैठ गए, तो हम कहां रह रहे, कहां हम 2047 का विकसित भारत का सपना संजो रहे। प्रियदर्शनी सिंह जी, किसकी जवाबदेही है जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो फिर किसकी जवाबदेही है? सुदेश जी देखिए, पहले तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, और मेरी पूर्णता मतलब ये मैं अपने पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और मुझे लगता है मैं पर्सनली अपने आप भी ये बोल रही हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पे मेरी संवेदना है। और मुझे लगता है हमारे साथ आदरणीय उषा जी जी, प्रियदर्शनी जी उन्हीं भी से जुड़ सवाल गई कर हैं। लेते हैं प्रियदर्शनी जी एक बार। जी जी उषा जी प्रियदर्शनी जी जी हमारे जी। साथ जुड़ी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है, महिला जी आयोग की चेयरपर्सन है आपका। आपके संज्ञान में भी होगा मैम ये मामला जो पानीपत का है, आपसे, आपके आयोग में इस पद पर होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने अभी तक इस मामले पर क्या संज्ञान लिया है? अनम्यूट कर लीजिएगा उषा जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी सुदेश जी। जी,
ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो दिल में बड़ा दुख होता है और बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हैं, इनकी मैं घोर निंदा भी करती हूँ। और मैंने अभी एसपी पानीपत से भी बात की है और उन्होंने पूरा इस पर तहकीकात की है और जो आरोपी है उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और मैंने जो महिला जिनकी डेथ हुई है उनके पति से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी जो बातें बताई हैं, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल के सीएमओ से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि उस समय गार्ड था जब महिला को कुछ तकलीफ थी, पहले से बीमार थी वो, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और डायबिटिक भी वो थी, अस्थमा की प्रॉब्लम भी उनको थी। तो उसकी जांच के लिए वो वहां पर गई थी रात को। और जब वहां गई तो आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम जी। हाँ, तो वहां पर गई तो उनके साथ कोई गार्ड था वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड, उसी ने उनको चेक किया है और अंदर जाकर कुछ फिजिकल असोल्ट की बात आई है सामने। तो एसपी ने मुझे जो पूरी जानकारी दी है कि उसको, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। महिला की डेथ के बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में उनको पोस्टमार्टम किया गया है और अभी रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो हम लोग पूरे संज्ञान में हैं, मामले की पूरी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। उनके पति से भी पूरी उनको हमने कहा है कि आयोग उनके साथ है और आयोग पूरी तरह से अपनी निगरानी के अंदर इस पूरे केस की जांच पड़ताल में अपना पूरी तरह से संज्ञान लिए हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं। इस अन्याय की बात नहीं होगी, पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उषा जी, जो घटना घटी है उससे तो हम पीड़ा में है, लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि एक गार्ड सीटी स्कैन कर रहा है। क्या इस मामले को आप अलग तरीके से हैंडल करेंगी? बहुत बहुत गलत सुदेश जी, ये मामला बहुत गंभीर है और ये बहुत गंभीरता से लेने वाला मामला है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं लगातार हॉस्पिटल्स में नियमित रूप से मेरे निरीक्षण भी चल रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें हॉस्पिटल में कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई सीएमओ हो या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमी है उस पर पूरी निगरानी हम रखे हुए हैं। और इस तरह की घटनाएं अंजाम इसी कारण से हो रही है, कहीं ना कहीं जो लापरवाही होती है उस लापरवाही के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सरकार की कोई कहीं निगरानी में कमी नहीं है, कोई चीजों में कमी नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट वहां पर रहता है उसकी अनदेखी के कारण इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मामला कमजोर हो गया है? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महिला ने पुलिस के सामने बयान दर्ज की करवाए ही नहीं है, पुलिस ने बयान ही नहीं लिए, उससे पहले महिला की मौत हो गई। नहीं, मेरी बात अभी हुई है, मौत के बाद ही। मैंने तो अभी जानकारी पूरी सुबह ले ली थी और मुझे एसपी ने बताया, सीएमओ से भी बात की है, उनके पति से भी मैंने बात की है। तो मुझे लगता है कोई ना देखी वाली बात हम नहीं करेंगे और पूरी तरह से हम देख रहे हैं, इस विषय को संज्ञान में ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, पुलिस भी गंभीरता से विषय को ले रही है और पूरी तरह से इसमें छानबीन करके दूध का दूध पानी का पानी निकाल कर हम रहेंगे। दूसरा मामला, ताकि ऐसी घटना ना घटे और आगे, सोनीपत का खानपुर मेडिकल कॉलेज का है। 2 बच्चियों को छेड़ा गया एक मजदूर की तरफ से, पहचान हो गई मजदूर की, वो यूपी का रहने वाला था, लेकिन घंटों तक शिकायत करने के बावजूद ना तो उनके कॉलेज से कोई पहुंचा है, ना कहीं शिकायत हुई है। दुर्गा वाहिनी तक को उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, सुबह हो गई पूरी रात गुजरने के बाद। अगर ऐसे शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर हम न्याय की उम्मीद भी कहां लगाएंगे? नहीं, उन पर बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह की नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम इस पर पूरी तरह से सब चीजों को देख रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और जल्दी आपके सामने इसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की बात भी रहेगी। लेकिन उषा जी, मोटा मोटा मैं, गीता भुक्कल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी पूछूंगी, जो मामला हम पानीपत का भी डिस्कस कर रहे हैं और जो सोनीपत का है, वहां हमें लग रहा है कि कर्मचारियों की कमी है। सोनीपत में खुद वहां से अधिकारी कहते हैं कि 80 पद खाली पड़े हैं गार्ड के। हम बार बार लिखकर दे चुके हैं कि सुरक्षा कर्मी नहीं है हमारे पास। एक सुरक्षा कर्मी के हवाले पूरा कैंपस दे रखा है उन्होंने, जहां ये घटना घटी वहां की मैं बात बता रही हूं। और जैसा हमने देखा कि गार्ड सीटी स्कैन कर रहा है, तो फिर ऐसी दरिंदगी रुक जाए हम कैसे उम्मीद करेंगे?
नहीं, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की किसी भी स्टाफ की कमी ना रहे, इसके लिए आयोग पूरी तरह से सरकार को भी सिफारिश करेगा और हम पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि इस तरह की अनहोनी अस्पतालों में ना हो, और ये बहुत जल्दी आपको इसके एक्शन भी नजर आएंगे। गीता बुक्कल जी, आपको मैं मैं शामिल करना विश्वास दिलाती हूँ आपको। हाँ जी, गीता बुक्कल जी, आपको शामिल करना चाहती हूं। जैसा हमने कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया, आपने भी पीपीपी मॉडल का जिक्र कर ही दिया है। जब ऐसे हालात होंगे, कर्मचारी होंगे ही नहीं, जब एक गार्ड सीटी स्कैन करेगा क्योंकि कोई वहां पर और है नहीं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें सुरक्षा की? महिलाओं की सुरक्षा फिर तो राम भरोसे हो गई ना, फिर तो पीटते रहे आप लकीर। सारी की सारी सुरक्षा जो है वो राम भरोसे है। सरकार जो है पूरी तरह से, दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर खुद हमने विधानसभा में भी उठाया और ये कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ शुड बी देयर। इस कानून को आप अच्छे ढंग से लागू करने का काम करें। बीपीएस यूनिवर्सिटी का मामला हम 10 बार विधानसभा में उठा चुके हैं कि वहां पर इतनी ज्यादा कमी है। क्या बिल्डिंग बना देने से हॉस्पिटल्स बन जाएंगे? वहां पर सारे के सारे पद ज्यादातर खाली हैं। और इस समय तो मैं खास तौर से जो इस तरह की हैवानियत वाली घटनाएं हो रही हैं, कहाँ तो हमारी बेटियां जो है देश के तिरंगे को लहराकर वहां से गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, और कहाँ ऐसे शिक्षण संस्थाओं में भी अनसेफ है, हॉस्पिटल में अनसेफ है। हॉस्पिटल में केवल मात्र एक गार्ड के भरोसे छोड़ देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और इस पर पूरी तरह से चिंता की जानी चाहिए। कहाँ सारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट, कहाँ महिला थाने और कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम अगर बात करते हैं, अगर बहन बेटियों को हम शिक्षण संस्थाओं में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हॉस्पिटल में एक हमारी बहन जिसके साथ इतनी बड़ी बलात्कार जैसी हैवानियत, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके शरीर को नोच दिया कुत्तों की तरह, इससे ज्यादा दुखदाई कोई बात नहीं हो सकती। और इलाज के दौरान देखिए उसकी डेथ हो गई है। ये जो मामला है बहुत गंभीर है, इसको गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए, केवल एक दूसरे पर टालने से बात बिल्कुल, यही मैं प्रियदर्शन जी क्योंकि आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब ऐसे मामले सामने आए ना, कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं होता। इंसानियत और महिलाओं के लिए आगे आकर हमें सभी को इस सिस्टम में सुधार की बात करनी चाहिए। सिर्फ मैं पहले भी मैंने कहा कि गार्ड के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालकर कि यही अपराधी है, इसको सजा दे दो, इसको फांसी टांग दो चाहे, लेकिन सिस्टम तब नहीं सुधरेगा, पूरा सिस्टम का फेल्योर है। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने सुदेश जी, कि बिल्कुल ये जो घटना थी ये निंदनीय घटना है, और ये आदरणीय उषा प्रियदर्शनी जी ने भी बोला है और मैं भी इस बात को बोल रही हूँ, और मुझे लगता है सरकार का भी यही तुक है। लेकिन कुछ बातें जरूर इनको भी आईना दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष का काम ये नहीं होता कि आप सिर्फ चिल्लाएं। क्या क्या कार्रवाई होनी है ये बोल चुकी हैं उषा जी, लेकिन कुछ बातें इनको भी याद दिलाना जरूरी है। 2007 का एक मामला है, माइनर लड़कियां थी, माइनर बच्चियां थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद उनकी कार्रवाई 1 महीने तक नहीं हुई थी, उनको सीएम हाउस भी जाना पड़ा और उसके बाद भी उन बच्चियों के साथ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसमें क्या जवाबदेही है इनकी? कोई सारे के सारे देखिए प्रियदर्शनी जी, मेरा यह मानना है कि पक्ष विपक्ष आपस में बयानबाजी करता रहता है और तभी हम सुधार नहीं कर पाते। बंद करें, और मुझे लगता है कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, संवेदना रखनी चाहिए। अरे महिला का मामला है, किसी की पत्नी मर गई है, इतनी बुरी हालत है और आप लोग इसका मखौल बनाएंगे, विपक्ष अगर इसका मखौल बनाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही अनुचित बात है। हम क्यों निर्भया का कांड सुदेश जी भूल गए हैं? इन्होंने निर्भया का कांड बनाया, कर्नाटक में एक नग्न अवस्था में एक बच्ची को, ट्राइबल बच्ची को घुमाया था। कर्नाटका में किसकी सरकार है? छोड़िए प्रियदर्शनी जी, फिर बहुत सारे इतिहास, अब फिर मणिपुर का मामला भी खुलेगा, बहुत सारे मामले खुलेंगे। हम कह रहे कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है और ये बहुत गंभीर विषय है। ये सिर्फ एक दूसरे पर आरोप मढ़ने भर तक नहीं सिमटेगा, ये बहुत संवेदनशील मामला है, ये राजनीति से परे की बातें। प्रियदर्शनी जी, ये राजनीति से परे की बातें, इसलिए मैंने प्रबुद्ध महिलाओं को बुलाया यहाँ पर कि कुछ हल निकले, कुछ दबाव बने सरकार पर, सिस्टम पर। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। उषा जी को ले आइए स्क्रीन पर। उषा प्रियदर्शनी जी, आप कुछ कह रही थी, फिर मैं सवाल करती हूँ। ये बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है।
बच्चियां बेचारी हमारी शिक्षण संस्थाओं में सेफ नहीं है। फरीदाबाद में एक लेडी टीचर हम इन गीता बातों भुक्कल जी से एक बार बहुत सुनते हैं पीड़ा उषा प्रियदर्शी होती जी है। को। एक तो जी। महिला की मृत्यु हुई है, महिला दुनिया से चली गई है, हम उसको न्याय दिलाने की बजाय आपस में झगड़ा हमें नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। हमारा विषय उस महिला पर ध्यान देने का विषय है। सब लोगों को, जितनी भी यहाँ जुड़ी हैं, हम सब महिलाएं हैं, और एक महिला जब इस किसी भी कारण से, इतने बड़े उत्पीड़न से जब कहीं चली जाती है, स्वर्गवास उसका हो जाता है, तो इस बात को हमें ध्यान में रख करके उसको न्याय कैसे मिले, सब महिलाओं को इस तरह के से जुड़ करके काम करना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे का खींचने का विषय मुझे लगता है ये नहीं है। ये विषय ठीक से उस महिला के मृत्यु की जांच हो, उसके साथ वास्तव में क्या हुआ है, क्या समस्या उसके साथ रही है, और भविष्य में इस तरह की उत्पीड़ना ना हो, इस तरह से कोई बहन, बेटी, माँ इस दुनिया से ना जाए, इस बात की चिंता करने का विषय है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप इस तरह के एक दूसरे के ऊपर लांछन खींचतान ना लगाएं। हमें ध्यान देना है कि सिक्योरिटी अन्याय शिक्षण संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, महिलाओं को सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें। नीट के माध्यम से मुश्किल से बच्चियों का वहां पर एडमिशन हुआ है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का प्रियदर्शी जी आपके पास आएंगे, एक बार वो सुझाव देने की होना क्या चाहिए। हो सकता है कुछ सुझाव अच्छे लगे, सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है। विपक्ष अगर सकारात्मक पहल कर रहा है तो आप लोग उसको वेलकम करना चाहिए। नहीं, एक बार सुनते हैं। जी कहना एक बार, हाँ जी उषा जी बोलिए। जी कहना हाँ जी प्लीज प्लीज आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गीता भुक्कल जी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हल हो, क्या सकारात्मक पहल हो सकती है, या आप लोग क्या करेंगे? सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ी स्टेटमेंट हमने सुनी नहीं। बड़ी का मतलब मेरा कि मुख्यमंत्री की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से इस गंभीर मुद्दे पर अभी तक कोई सामने नहीं आया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मामला है, पानीपत वही धरा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा अभियान शुरू किया था। गाहे बगाहे उसका जिक्र अभी भी करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वहीं पर ऐसे अस्मत लूटी जाए सरकारी अस्पताल में, फिर कहां मुंह दिखाएंगे हम लोग? पूरा हरियाणा, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है ये। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी बीपीएस यूनिवर्सिटी में नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक की शिक्षा दी जाती है। पहला महिला कॉलेज बना, महिला मेडिकल कॉलेज बना लेने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले महिला सुरक्षा के लिए हमें वहां पर प्रॉपर थाना होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, और इस तरह की अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और बच्ची अगर वहां पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि महिला सुरक्षा पे केवल हम चर्चा ना करें, बल्कि उस पर चिंता भी करें। और जो कानून और व्यवस्थाएं, महिला हॉस्पिटल्स, महिला थाने बनाए गए हैं, उनको हम सुनिश्चित करें कि वो वहां पर जो है उनका सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दे। अदरवाइज हमारी बच्चियों का ड्रॉप आउट होता रहेगा, शिक्षण संस्थाओं में वो नहीं आएंगी, और इस तरह से अगर हमारी बहन बेटियां या तो शिक्षण संस्थाओं में, हॉस्पिटल्स में, इनमें अनसेफ होगी, तो हम उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी की कहाँ उम्मीद करेंगे? तो हम यही चाहते हैं। दर्शन जी, मैं चाहती हूँ, वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाने की कोशिश करें कि पक्ष विपक्ष अलग बात है, लेकिन ये महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं नहीं चाहती, आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि आगे किसी दिन हम बैठकर फिर से ऐसे किसी मसले पर चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानीपत की घटना सिर्फ एक महिला के साथ हुई कथित दरिंदगी नहीं, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। मरीज अस्पताल में अपना इलाज कराने आता है, अपनी इज्जत और जिंदगी की कीमत पर नहीं। अगर जांच के बहाने एक महिला के साथ ऐसी हैवानियत के आरोप लगते हैं और बाद में उसकी मौत हो जाए, तो जिम्मेदारी सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रह सकती। अस्पताल प्रशासन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर स्तर पर जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। दोषी कोई भी हो, जांच निष्पक्ष हो। अगर आरोप साबित होते हैं तो ऐसी सजा मिले कि अस्पताल को मरीजों के लिए सुरक्षित जगह बनाने की जिम्मेदारी कोई भूल न सके। अस्पताल इलाज की जगह है, हैवानियत की नहीं। नमस्कार।